जय श्री कृष्ण टू ऑल डिवाइन सोल। दर्श वर्चुअल अकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज क्वेश्चन आंसर सीरीज में हमारा तीसरा वीडियो है और आज हमारे टॉपिक का नाम है गुरु। इन इंग्लिश दैट्स कॉल्ड टीचर, स्पिरिचुअल टीचर एक्चुअली। तो आज हम गुरु के बारे में वार्तालाप करेंगे और उनके कुछ क्वेश्चन है और उनका हम ट्राई करेंगे कि अच्छे से आंसर दे सकें। तो पूछते हैं इनका सबसे पहला क्वेश्चन। जी, गुरु क्या है? ओके, तो इनका सबसे पहला क्वेश्चन है कि सनातन धर्म में गुरु शब्द की मीनिंग क्या है, गुरु किसको कहते हैं। तो मैं यहाँ पर गुरु के बारे में सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि गुरु गीता के अंदर शिव जी पार्वती को कह रहे हैं गुरु के बारे में कि गुरु क्या है। गुरु ब्रह्म, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब शिव जी पार्वती को कह रहे हैं कि गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महेश है। और गुरु मीन्स जो जगत से जगदीश की ओर ले जाए। गुरु जो आपका अंधकार, जो आपके अज्ञानता है उसको नष्ट करे। गुरु दो शब्दों से बना है। गु मीन्स अंधकार, रू मीन्स रिमूवर, मिटाने वाला। जो आपके मन का, जो आपके अंदर का अंधकार मिटाए वो गुरु है। जो आपको जगत से जगदीश की ओर ले जाए वो गुरु है। तो मेरी नजर में तो इसको गुरु कहते हैं। जी, गुरु क्यों करते हैं? अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि गुरु हम क्यों करते हैं। सरल भाषा में अगर कहूं उसके एक ही लाइन में आंसर, तो मोक्ष के लिए, मुक्ति के लिए। भगवान शिव जी स्कंद पुराण के अंदर या गुरु गीता के अंदर कहते हैं कि गुरु के बगैर किया हुआ जप तप व्रत तीर्थ आदि यज्ञ कुछ भी जो करते हैं वो व्यर्थ होता है। उसका अगर फल भी मिला तो वो पशु पक्षी या किसी और योनि में मिलता है। इसलिए मुक्ति हासिल करने के लिए, मोक्ष के लिए गुरु करना लाजमी है। तो संस्कृत में या गुरु गीता में इसके लिए एक श्लोक भी कहा गया है कि पूजा मूलम गुरुम, कि पूजा किसकी करें, तो गुरु की पूजा करें। भगवान शिव जी क्या कहते हैं, पूजा मूलम गुरुम, गुरु पदम मीन्स गुरु के चरणों की ही पूजा करो। इसलिए गुरु करना, गुरु दीक्षा लेना आवश्यक है सनातन धर्म के लिए। इस धरती पर जब अवतार भी लिए ना भगवान कृष्ण ने, श्री राम ने, या जो भी अवतार हुए हैं उन्होंने भी गुरु दीक्षा ली, उन्होंने भी ज्ञान लिया और फिर उसी ज्ञान का प्रचार करके धर्म की स्थापना की। इसीलिए गुरु करना आवश्यक है। आप उसको जनरल लाइफ में लें तो टीचर क्या है, टीचर जो आपको एजुकेशन प्रोवाइड करता हो, जो आपको नॉलेज देता हो। तो सनातन धर्म को कहें या जनरल इंग्लिश में कहें या आम एजुकेशन में कहें, ऐसा शख्स जो आपका अंधकार मिटाए वही, जो रोशनी की ओर ले जाए वही गुरु होता है। और इसलिए गुरु करना लाजमी है। बगैर गुरु के आप मोक्ष हासिल नहीं कर सकते। बगैर टीचर के आप कोई भी शास्त्र किताब वगैरह, नॉर्मल किताब भी आप डॉक्टर के मेडिकल के भी पढ़ेंगे ना, तो भी आपको बगैर टीचर के वो इतनी आसानी से समझ में नहीं आते। आप 4 साल का MBBS कर लो, BS कंप्यूटर साइंस या कुछ भी आप कर लो, जब तक आप उसको प्राइवेटली किसी टीचर से पढ़ेंगे नहीं वो चीज़ें आपको समझ में नहीं आती। यही उदाहरण है गुरु करने का। गुरु का कोई ऐसा पुस्तक है जिसका आपके पास प्रमाण हो? अच्छा, ये कह रहे हैं कि सनातन धर्म के अंदर कोई ऐसा पुस्तक बताए जो गुरु के लीलाओं के बारे में या गुरु के बारे में वो बात करता हो। बिल्कुल है। आपने पुराणों के नाम सुने होंगे जी। हमारे 18 महापुराण और 18 उपपुराण है। उस 18 महापुराण में से एक पुराण का नाम है स्कंद पुराण। जैसे आपने सुना होगा महाभारत, महाभारत का एक भाग्य है भीष्म पर्व, जिसको हम श्रीमद् भगवद गीता कहते हैं। उसी तरह से स्कंद पुराण का एक छोटा सा भाग है जिसको हम गुरु गीता कहते हैं। गुरु गीता अलग से भी हमें शास्त्र मिलता है और स्कंद पुराण अगर आप पढ़ेंगे तो स्कंद पुराण में भी गुरु गीता का जिक्र आता है और वार्तालाप आता है, जिसमें शिव जी और पार्वती आपस में वार्तालाप करते हैं और
पार्वती जी जो माता देवी है वो प्रसन्न करती है कि गुरु क्या है, गुरु दीक्षा क्या है, और शिव जी उसका अनुसर करते हैं। तो शास्त्र का नाम अगर आप पूछ रहे हैं तो वो शास्त्र है स्कंद पुराण या गुरु गीता स्वयं। जी क्या पति पत्नी एक ही गुरु से दीक्षा ले सकते हैं? अच्छा, इनका प्रश्न ये है, आज कलयुग में बिल्कुल उनका प्रश्न एक अच्छा प्रश्न उन्होंने किया है, और कलयुग में लोग इस चीज से भागते हैं, दूर भागते हैं कि पति और पत्नी एक ही गुरु से मतलब दीक्षा नहीं लेंगे क्योंकि वो बहन भाई हो जाएंगे। इस बात को आपको अच्छे आध्यात्मिक लेवल पे इसको सोचें। यहाँ पर शारीरिक भौतिक शरीर की बात नहीं होती। जब गुरु दीक्षा की हम बात करते हैं तो यहाँ पर भौतिक शरीर की बात नहीं होती, आध्यात्मिक लेवल पे बात होती है। तो यहाँ पर जो गुरु, हम अगर पति पत्नी की बात करें कि एक ही गुरु से दीक्षा ले सकते हैं तो बिल्कुल ले सकते हैं। यहाँ पर शरीर नहीं, आत्मा की बात हो रही होती है, और वो आत्मा परमात्मा से कैसे मिलता है उस शिक्षा की बात हो रही होती है कि भगवान को कैसे ज्ञात किया जाता है, भगवान मीन्स हम मुक्ति कैसे हासिल करें, या हमारी आत्मा परमात्मा से कैसे लीन हो। तो यहाँ पर शारीरिक संबंध की बात नहीं होती, आध्यात्मिक लेवल की बात होती है। तो उस संबंध में अगर हम बात करें तो हम सारे आत्माएं हैं। बिल्कुल श्री कृष्ण भगवान ने क्या कहा है कि हम सारे आत्मा एक वस्त्र की तरह है। जैसे आत्मा एक वस्त्र को छोड़कर दूसरा वस्त्र मतलब शरीर धारण करती है, जैसे हम मनुष्य क्या करते हैं, एक ड्रेस को, एक वस्त्र को छोड़कर नया वस्त्र धारण करते हैं, आत्मा उसी तरह से एक शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। सेम उसी तरह से पति पत्नी एक गुरु से दीक्षा ले सकते हैं, इससे वो भाई बहन का रिश्ता नहीं बनता। आध्यात्मिक लेवल पे आप इसको बिल्कुल कह सकते हैं, आत्मा परमात्मा का ये मिलन है। आप गुरु ने एक ही से ले सकते हैं, गुरु दीक्षा की बात हो रही है यहाँ पर, बिल्कुल आप ले सकते हैं। हाँ, गुरु भी शिष्य को भी वही मंत्र बताता है जी। तो मंत्र एक है तो भगवान एक है, तो भेद नहीं होना चाहिए। बिल्कुल भेद नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि इनमें कोई भेद नहीं है। जब हम आत्मा लेवल और परमात्मा की बात करते हैं तो गॉड इज वन, परमात्मा एक, हम सारे उनके अंश हैं। तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं जी। इतने देवी देवता, हमें किसकी पूजा करनी चाहिए? अच्छा, ये उनका सवाल बहुत अच्छा है। ये कह रहे हैं कि हमारे में यहाँ पर 33 कोटि देवता, या कोई कहता है कि 33 करोड़ देवता है। कहीं पर आप जाएंगे तो आपको राम मंदिर मिलेगा, कहीं पर जाएंगे कृष्ण मंदिर, कहीं रामापीर है, तो कहीं पर वो आजकल तो देवी देवता को छोड़ो, लोग दरगाहों पे जाने लग गए, कहीं दरगाहों पे जाते हैं। तो ये कह रहे हैं कि आखिर हम पूजा किसकी तो करें, किसकी पूजा करें। तो ये सवाल स्कंद पुराण के अंदर जो गुरु गीता है उसके अंदर पार्वती माता ने शिव जी से किया था कि मैं पूजा किसकी करूं। तो भगवान शिव ने उसको एक आसान शब्द में, सरल भाषा के अंदर जो उत्तर दिया था, उन्होंने कहा था, लफ्ज उन्होंने जो यूज किया, पूजा मूलम गुरु पदम, गुरु के चरणों की ही हमें पूजा करनी चाहिए। मीन्स मैंने एक सबसे पहला श्लोक आपको कहा कि गुरु ब्रह्म गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, कि गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महेश है। तो अगर इस चीज को जो शिव जी बताना चाह रहे हैं पार्वती को, उस चीज को अगर हम देखते हैं तो हमें गुरु की ही वंदना करनी चाहिए। जब हम गुरु की वंदना करते हैं तो सारे देवी देवताओं की जो पूजा है वो उसी के अंदर समा जाती है। इसका मतलब है आपने सारे देवी देवताओं की पूजा कर ली। और वो श्लोक पूरा मैं आपको बताता चलूं कि शिव जी ने वहां पर क्या कहा था। पार्वती का श्लोक कहा था कि पूजा मूलम गुरु पदम, के गुरु के चरणों की पूजा करनी चाहिए। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, के ऐसा कौन सा मंत्र है जिसको हमें जाप करना चाहिए, तो वो जो गुरु ने कहा वही आपके लिए मंत्र है। जो गुरु के शब्द है वही आपके लिए मंत्र होना चाहिए। जो अगर मैं कहूं कि मैं तो कृष्ण जी को मानता हूं, प्रभु जी मुझे तो आता है मंत्र ये, क्या मैं इसकी जाप करूं? नहीं, आप ऐसा नहीं कर। क्या आप डॉक्टर को कहेंगे डॉक्टर साहब आप दवाई दे रहे हैं वो मैं नहीं खाऊंगा, ये लूंगा? नहीं भाई, कैसे कह सकते हैं। तो ऐसे ही जो गुरु है वो हमारे आध्यात्मिक टीचर है। जो गुरु के शब्द हैं वही आपके लिए मूल मंत्र है, और उन्हीं के वाक्य आपको सुनने चाहिए, उन्हीं का आपको आचरण करना चाहिए। तो जो मूल जो मंत्र था वो मैं आपको बताना चाहूँ, मैंने यहाँ पर लिखा भी है, उस मंत्र को मैं दोहराना चाहता हूँ कि पूजा मूलम गुरु पदम, के
गुरु के चरणों की ही पूजा करनी चाहिए। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, गुरु के वाक्य जो शब्द हैं वही आपके लिए मंत्र है। ध्यान मूलम गुरु मूर्तिम, कि भाई मैं किसकी आराधना, किसकी मूर्ति की पूजा करूं, तो गुरु की मूर्ति की ही आप पूजा करें। और आखिरी मोक्ष मूलम गुरु कृपा, कि गुरु कृपा से ही मुक्ति मिलती है, अदरवाइज आप मुक्ति हासिल ही नहीं कर सकते। ये श्लोक है गुरु गीता का। तो ये है उसका सिंपल आंसर। सही जी, अगला सवाल आपका क्या है? अच्छा, इनका सवाल है मुक्ति कैसे हासिल, मीन्स मोक्ष कैसे हासिल कर सकता है मनुष्य। तो मैंने अभी जो आपको श्लोक बताया उसके अंदर शिव जी ने क्लियर बता दिया है कि अगर मोक्ष मूलम गुरु कृपा, कि गुरु कृपा के बगैर मुक्ति हासिल नहीं हो सकती। जब तक आप गुरु दीक्षा नहीं लेंगे मुक्ति आप हासिल नहीं कर सकते। इसलिए गुरु नेम लेना, जो यहाँ पर हम वर्ड यूज करते हैं गुरु नेम लेना आवश्यक है। उसके बगैर अगर आप जब तक नियम व्रत आदि यज्ञ वगैरह कुछ भी करते हैं, उनका फल भी अगर मिला तो आपको वो फल भी सिर्फ पशु पक्षी योनि के अंदर ही मिलेगा, जिसको आप सही से इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, उसका अनुभव भी आपको नहीं रहेगा। इसीलिए गुरु दीक्षा लेना आवश्यक है। गुरु नियम के बगैर आप मुक्ति हासिल नहीं कर सकते। मैंने आपको पहले भी बताया कि धरती पर जब अवतार भी होते हैं तो अवतार भी गुरु दीक्षा लेते हैं। स्वयं कृष्ण भगवान राम जी आए, उन्होंने भी गुरु दीक्षा ली थी। तो ये था गुरु के बारे में। अगर आपको कोई सवाल हो गुरु के बारे में तो आप लोग सवाल कर सकते हैं। आपका कोई प्रश्न रहता हो तो आप पूछ सकते हैं। सवाल तो आपने पूछा था अभी। अच्छा, अगर आप लोगों का सवाल नहीं है तो मेरे मन में तो एक सवाल है, जो आप लोगों ने काफी शिष्य को गुरु दीक्षा दी हुई है। जी हाँ। तो मेरा सवाल ये है कि एक गुरु के अंदर क्या गुण होने चाहिए? भाई मुझे पता तो चले गुरु के द क्वालिटीज ऑफ गुरु, द क्वालिटीज ऑफ टीचर में ऐसी क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, गुरु में ऐसी क्या क्वालिटीज होनी चाहिए तो मैं गुरु दीक्षा लूं। बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है जी। इसके बारे में गर्भ गीता में जी, गर्भ गीता जी, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है। अर्जुन ने पूछा कि भाई गुरु कैसा करें जी। तो गुरु ऐसा हो जिसने सब इंद्रियों जीती हो, बेहतरीन, ईश्वर को जानने वाला हो, वेरी गुड, सारा संसार एक ही नजर आता हो। बेहतरीन, जी जी। और ऐसे गुरु की सेवा और मेरी सेवा में कोई अंतर नहीं। असल में ये आसान भाषा में ये कहना चाह रहे हैं कि गुरु ऐसा जो जगत से जगदीश की ओर ले जाए, जो आत्मा से परमात्मा की ओर ले जाए। गुरु ऐसा हो जिसको खुद का अनुभव, जिसने अपनी इंद्रियों को जीता हुआ हो, जिसका सत्वाहार हो, जिसका सुख दुख समान हो, सही, जिसने इंद्रियां अपनी भली भांति जीती हुई हो, जिसको आध्यात्मिक ज्ञान का अनुभव हो, जो ज्ञान खुद पढ़ता हो और पढ़ने के बाद बाकियों को ज्ञान कराता हो, इस काबिल हो, वही गुरु है। वही गुरु के लक्षण, जो मुश्किल से मुश्किल शब्दों को भी आसान भाषा में कर दे और शिष्य के संताप हरता हो। शिष्य के संताप का मतलब है अगर मैं शिष्य हूं तो मेरे सवाल है, अगर मेरे प्रश्न है तो उसका उत्तर भली भांति जानता हो सरल भाषा के अंदर, वही गुरु है। वही कहना आप चाह रहे हैं। सही। बहुत बेहतरीन उन्होंने कहा। तो मैं आप सबसे निवेदन करूंगा जो सनातन धर्म से ताल्लुक रखते हैं, बिलोंग करते हैं, कि गुरु दीक्षा लेना आवश्यक है, क्योंकि गुरु के बिन गति नहीं। जी हाँ। गुरु के बगैर आपको जो 84 लाख योनियां है उसमें भटकना पड़ता है। आप कितने ही जब तक पूजा व्रत आदि कर लें, गुरु के बिन मुक्ति नहीं होती, मोक्ष नहीं हो सकता। ये गुरु गीता में स्वयं शिव जी कह रहे हैं। और शिव जी तो ऐसा कह रहे हैं कि गुरु ही देव है, गुरु ही शिव है, गुरु ही ब्रह्मा है। तो आगे तो कुछ और प्रश्न रहता ही नहीं। सही। तो हमें किसकी पूजा करनी चाहिए? गुरु ही सब कुछ है। गुरु ने जो कहा, चाहे वो आपको गलत ही क्यों ना लग रहा हो, गुरु वाक्य ही आपके लिए मंत्र मूल है। ये शिव जी कह रहे हैं। अगर आपको गुरु से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप जरूर कमेंट समय कीजिएगा। जी, आपका किसी का कोई सवाल है अभी? जी हाँ। गुरु और सतगुरु में क्या अंतर है? बहुत बेहतरीन उन्होंने सवाल कहा है कि
गुरु, गुरु लफ्ज जो टीचर है, मतलब गुरु और सदगुरु जो स्पिरिचुअल टीचर मीन्स टीचर एंड स्पिरिचुअल टीचर, गुरु और सदगुरु में क्या अंतर है? तो आसान भाषा में अगर मैं आपको कहूं, जो मैंने पहले भी कहा, गुरु लफ्ज दो शब्दों से बना है। गु मीन्स अंधकार, रू मीन्स रिमूवर, मिटाने वाला। जो अंधकार को मिटाए वही आपका गुरु है। उसको हम शिक्षा गुरु कह सकते हैं। जैसे हमें टीचर यूनिवर्सिटीज वगैरह कॉलेज में नॉलेज देते हैं, वो हमारे गुरु, हम उनको कह सकते हैं, वो हमारे टीचर है। लेकिन एक होता है सदगुरु। सदगुरु मीन्स स्पिरिचुअल टीचर, जो हमारा दीक्षा गुरु है, जो आत्मा से परमात्मा की ओर ले जाए, सत्य का प्रकाश करता है, सत्य का प्रकाश करता हो, या जो जगत से जगदीश की ओर ले जाता ले है, जाता हूँ, बिल्कुल सही। वही हमारा सदगुरु है। तो टीचर जो आपका अंधकार मिटाए, जो गुरु है जो आपका अंधकार मिटाता है, वो भौतिक नॉलेज हो सकती है, भौतिक ज्ञान हो सकता है। लेकिन सदगुरु जो आध्यात्मिक लेवल पे, मोक्ष लेवल पे जो बात करता है, जो आपको जगत से जगदीश की ओर या आत्मा से परमात्मा की ओर ले जाए, वो हमारा सदगुरु है। तो आज के लिए इतना ही काफी है। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण टू ऑल डिवाइन।